नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन मैं आप लोगों को अपने नए यूट्यूब चैनल ज्ञान की खान बाय आर के सिंह में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इंग्लिश की जो हालत हो रखी है उससे मैं बहुत ज़्यादा खफा हूं। स्कूलिंग लेवल तक तो ठीक है, कॉलेजों में और कंपटीशन लेवल में लोगों ने तो हद कर रखी है, और वहाँ भी वो वही शिक्षा दे रहे हैं। पता नहीं इन लोगों को क्या समझ में आता है, और कहते हैं कि रिज़ल्ट नहीं होता है एसएससी में बच्चों का। अरे रिज़ल्ट लायक आप पढ़ाते कहाँ हैं? रिज़ल्ट देने लायक कभी आप सिस्टम लाए? यह बात मैं उन तमाम हिंदी राज्यों से कहना चाहता हूँ जो इंग्लिश को बच्चों को मन में यह मेंटलिटी बैठा दिया है कि यह टफ है। ये टीचर ही हैं जो बच्चों को मजबूर कर दिया है कि तुम्हें इंग्लिश नहीं सीखना है। और बिहार का तो सच पूछिए तो डीएनए में ही है कि इंग्लिश मुझे नहीं सीखना है। 10 से बाहर वे जाते ही नहीं हैं। कुछ बच्चे कुछ जानते भी हैं, 10 से भी सीख गए तो उन्हें लगता है कि मैं बहुत अच्छा इंग्लिश जानता हूँ। चुका है, चुकी है, रहा है, रही है, या है, ये ही है, ता है, ती है, सीख गए तो इंग्लिश सीख गए। टीचर भी खुश, बच्चे भी खुश। क्या इससे बाहर इंग्लिश नहीं है? क्या इतना सीख जाने से आप कंपटीशन क्रैक कर जाएंगे? आज 10th लेवल के एग्ज़ाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, यह चैनल ज्ञान की खान है, लेकिन आप लोग को आज तक मैंने छुपाया रखा कि मैं एक इंग्लिश का टीचर हूँ। ठीक है, मैं वीडियो नहीं ला रहा हूँ। क्यों नहीं ला रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे कितने इंटरेस्टेड हैं। लेकिन आप लोग का डिमांड होगा तो हम ऐसी इंग्लिश सिखाऊंगा कि आपको बोलना भी आ जाएगा और कंपटीशन निकालना भी आ जाएगा। दोस्तों, कुछ ऐसे ही कुछ चीज़ें आप लोग के सामने रखता हूँ। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। आप कहते हैं कि मैं पढ़ता हूँ, सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो आई रीड। ठीक है, टेंस तो आप समझ गए, इंग्लिश भी आप बना दें। कोई आपको ये क्यों नहीं समझाया कि मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं तुम्हें समझाता हूँ? इससे किसी से पूछिए जो टीचर आपको पढ़ाया है कि मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, वह जाती है सी गोज। ज़रा ये सेंटेंस उनसे पूछिए, ज़रा ये सेंटेंस पूछिए, वह मुझे पिटवाता है। आपको कौन कह दिया कि चुका है, चुकी है लगा हुआ रहता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है? उसमें हैज प्लस भी3 लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो फिर बताइए, मैं तुम्हें 10 महीनों से जानता हूँ, इसमें तो ता है, ती है लगा है, तो फिर इसका इंग्लिश ये क्यों होता है कि आई हैव नोन यू फॉर 10 मंथ? इसमें हैव कैसे लगा, ये भी3 कैसे लगा जब ता है, ती है लगा है तो? और 10 महीना आप जानते हैं कि फॉर सिंस लगता है केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो यहाँ पे हैव के साथ बीन क्यों नहीं लगा? तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, आप रट चुके हैं और मास्टर रटवा दिया, आप खुश हैं कि हम इंग्लिश जानते हैं। तो फिर ये सेंटेंस कहाँ से आया इसका हिंदी? इसमें तो आप ना हैव सोचे होंगे ना नॉन सोचे होंगे हैं। मैं तुम्हें समझाता हूँ, आई मेक यू अंडरस्टैंड। ये मेक कहाँ से आया? यू के बाद अंडरस्टैंड कैसे आया? ये तो वर्ब है। कोई ये क्यों नहीं बताता है? मैं वह मुझे पिटवाता है, ही गेट्स मी बीटेन। ये कहाँ से सेंटेंस है कि एक जगह यहाँ गेट्स लगा है, एक जगह यहाँ पे भी3 लगा है? आखिर ये हो क्या रहा है? दोस्तों, टेंस समझ लेना ही इंग्लिश समझना नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि केवल टेंस ही दुनिया नहीं है। इंग्लिश एक अपने आप में लैंग्वेज है, उसे समझना पड़ेगा। बताइए, आप कहते हैं कि सर वो बात चुका है, चुकी है लगा दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है।
यह तो या है, ये ही लगा दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, हैं? उसने खाया है, आप खटाक से बना देते हैं ही हैज़ ईटन। बताइए, वो वह अभी सोया है, वो वह अभी सोया है। बनाइए, इसमें भी तो या है लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाइए आप गलत हो जाएंगे। ही इज स्लीपिंग नाउ, क्या होगा? ही इज स्लीपिंग नाउ। यहाँ पे इज और भी फोर कैसे लग रहा? सर ये तो गजब हो रहा। आप लिखते कुछ और हैं, इंग्लिश कुछ और लिखते हैं, हिंदी कुछ और लिखते हैं, इंग्लिश कुछ और लिखते हैं। आखिर ये है क्या सर? मैं पढ़ता हूँ, आपको समझा दिया। अब मैं पढ़ता ही तो हूँ, मैं पढ़ता ही तो हूँ, ये कौन समझाएगा? हैं? मुझे पढ़ना है, ये कौन समझाएगा? ये मुझे पढ़ना है। दो कंडीशन हो सकते हैं, एक मजबूरी भी हो सकती है, एक शौक भी हो सकता है। अगर मजबूरी रहेगा तो आई हैव टू लगेगा, आई हैव टू रीड, आई हैव टू स्टडी। लेकिन अगर मजबूरी रहेगा तो आई एम टू स्टडी। कौन सिखाएगा ये? इसके लिए क्या अलग से टीचर लाएंगे आप? हैं? मैं पढ़ता हूँ, आप सीख गए हैं, मैं खेलता हूँ, सीख गए हैं, और मैं तैरना जानता हूँ, मैं तैरना जानता हूँ। आई नो हाउ टू स्विम। ये हाउ टू कहाँ से आया? ये हाउ टू कैसे लग गया? ये कौन सिखाएगा? इसके लिए कोई अलग टीचर आएंगे? तो केवल टेंस समझ लेना ही सब कुछ नहीं है, टेंस के बाहर भी दुनिया है। ये केवल मैं आप लोगों को एक रिव्यू लेकर आया हूँ कि इंग्लिश देखिए क्या चीज़ होता है और कितना हद तक जाना पड़ता है इसमें, हैं? मैं पढ़ता ही तो हूँ, इसका मैंने बताया नहीं। आई डू नथिंग बट रीड, आई डू नथिंग बट रीड। आप लोग लिखिएगा इसको, नहीं केवल सुनिए। बताइए, यहाँ पे डू भी लग रहा है, नथिंग बट भी लग रहा है, हैं? मैं तुम्हें 10 महीनों से जानता हूँ, कुछ और आप लिख रहे हैं, हैं? उसने खाया है तो इसके साथ आप ही हैज ईटन लिख रहे हैं, और वह अभी सोया है तो ही इज स्लीपिंग नाउ लिख रहे हैं। तो इस तरह से आपको केवल यही नहीं है, आपको कोई कह दे आई लाइक यू वेरी मच, आई लव यू सो मच, तो आप उसका रिप्लाई कैसे देंगे? आई लव यू सो मच टू। यही रिप्लाई है कि सो डू आई। क्या देंगे रिप्लाई? सो डू आई। सर ये डू पहले लगा दिए आई, हम तो सुने थे आई डू, लेकिन ये डू आई, ये इन्वर्जन होता है, पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। ये कौन सिखाएगा? तो इस तरह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेज हैं जो आपको दिक्कत करेंगे। आपको डिसाइड करना है कि आपको अंग्रेजी सीखनी कैसे है, ये आप डिसाइड कीजिए। आपको बेसिक लेवल से सीखना है तो बेसिक लेवल से ही हम चलेंगे, और चूँकि अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, बहुत से बच्चों को इंट्रोडक्शन नहीं मालूम होता है, हमें तो ये समझ में नहीं आता। उससे आप कहिए इंट्रोडक्शन आप अपना दीजिए, आप सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए, वो पूरा घर परिवार दुनिया जहान सबको बताने लगता है। ना वो अपनी हॉबी बता पाता है, ना वह अपना एक्सपीरियंस बता पाता है। तो ना ये सब क्या है? क्योंकि आपको बचपन से ही मास्टर क्या है कि रटवा दिया। बिहार बोर्ड में तो इतनी गंदी स्थिति है, इतनी गंदी स्थिति कि जब हम गांव छोड़िए शहरों की बात हम कर रहे हैं कि ता है, ते है, ती है, तो चुका है, चुकी है, रहा है, रही है, ये सब क्या है? और इन्हीं में बच्चों को घुला फिला के घोल मोल के सिखा रहे हैं सर, इंग्लिश सिखा रहे हैं। और क्या करेगा? ट्रांसलेशन का एक बुक दे देगा, ऊपर में एक एग्जाम्पल रहेगा, चोट्टा मास्टर सब वही एग्जाम्पल बताएगा और उसी को बच्चा पूरा छाप के ले आएगा। सर जी मैं एक चैप्टर बना कर ले आया, और उससे क्वेश्चन पूछ दो,
मेरी कलम टूटी है, नहीं बता पाएगा। सर ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तब पूरा बुक कैसे बना दिए हैं? आप कहते हैं मेरी कलम किसी ने चुरा ली या मेरी कलम चोरी हो गई है। चलिए बताइए, मेरी कलम चोरी हो गई है या मेरी कलम चोरी हो चुकी है? चलिए चुकी है हम लगा दिए, क्या बताइएगा? माई पेन हैज स्टोलन, यही ना बताइएगा आप, अगर आप टेंस जानते हैं तो। चूँकि चोरी हो चुकी है तो सर प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो हैज प्लस भी3 लगा देंगे। आप गलत हो गए। अरे हैज के साथ बीन नहीं लगेगा। सर ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है। क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट का ये पैसिव वॉइस में नहीं है? मेरी कलम चोरी हो गई है, इसका मतलब किसी ने मेरी कलम चुराई है। यही चीज़ यहाँ पे था, पिटवाता है। और वह कह किसी और से रहा है लेकिन पिटवाता है किसी और से, यानी कोई दूसरे के द्वारा हो रहा है, तो भी थर्ड लग रहा है। देखिए मेक और गेट में कोई खास अंतर नहीं है। मेक होता है जो कंपल्सन को दिखाता है, उसको ज़बरदस्ती कहता है। मैं तुम्हें समझाता हूँ, यानी कि तू नहीं समझना चाहता है फिर भी मैं तुम्हें समझाता हूँ, तो ये हो गया मेक। लेकिन वह मुझे पिटवाता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वह मुझे मैंने धिक्कार रहा है या ये कह रहा है। ये जिसे वह खाना बनवाता है, तो खाना बनवाता है ये बोल रहा है। अगर शौक़ से बनवा रहा है, मतलब उसकी इच्छा से बना रहा है, तब तो हो जाएगा गेट। लेकिन वह ज़बरदस्ती बना रहा है तो मेक लगेगा। देखिए वह खाना बनवाता है, ये दो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। या तो इच्छा से भी उसका बना सकता है, या तो मजबूरी भी रही होगी और ज़बरदस्ती कहा होगा। तो अगर ज़बरदस्ती कहेगा तो क्या लगाइएगा? मेक। ही मेक्स मी कुक फूड। लेकिन अगर इच्छा से बनाया होगा तो ही गेट्स मी कुकड। यहाँ पे क्या लगेगा? कुकड। गेट जैसे लाएगा तो भी3 लाएगा, कुकड फूड। उसने मुझे रुलाया, तो ज़बरदस्ती मार कर रुलाया होगा, तो ही मेड मी क्राई, ही मेड मी बीप। तो इस तरीक़ा से इंग्लिश सीखते हैं दोस्तों। इंग्लिश क्या है आपका एक नमूना पेश किए। आप लोग ता है, ते है, ती है में लगे रहते हैं। जहाँ पे बीन देखा आप लोग समझ लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जहाँ पे हैज भी3 देख लिए तो प्रेजेंट परफेक्ट है। या है, ये है, लग गया। रहा है, रही तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। ता है, ती है लग गया तो आपका कुछ भी आप लोग समझ लेते हैं। तो इस तरीक़ा से आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको बेसिक से पढ़ना है या एडवांस लेवल से पढ़ना है। हम दोनों के लिए तैयार हैं। हमको वो भी आता है कि पहला क्लास के बच्चों को कैसे सिखाना है, हमको वो भी आता है कि अगर आप 10th 12th कर लिए हैं उसके बाद आपको इंग्लिश कैसे सीखनी है। आपको डायरेक्ट कंपटीशन का तैयारी करना है या बेसिक लेवल से सीखना है, आप लोग कमेंट करें। उसके बाद हम वीडियो लाना शुरू करेंगे इंग्लिश टॉपिक के ऊपर। चूँकि आज तक हम आपको ये चीज़ सीक्रेट रखें कि हम एक इंग्लिश के टीचर हैं, तो कुछ लोग इस पर भी कमेंट करना शुरू कर दें कि आप सब चीज़ कैसे जानते हैं। अरे बेवकूफ़, तो सब चीज़ हम जानबे करते हैं, तो कैसे ना कहें कि सब कुछ जानते हैं। तो हमसे कोई मैथ पूछ लो, कोई रीजनिंग पूछ लो, तुम्हें ना बताऊं तब ना। अरे हम ज्ञाता नहीं है, लेकिन इतना तो ज़रूर जानते हैं जितना से तुमको रिजल्ट दिला सकें, तुम्हें सिखा सकें, तुम्हें और बच्चों से बेहतर बना सकें। इसीलिए तो मैं यूट्यूब का सहारा लिया हूँ। अभी तुम्हें पता है मैं अपने घर से ही वीडियो डाउनलोड करता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं रहता। मैं अकेले ये कदम उठाया हूँ केवल तुम लोगों को सिखाने के पर्पज़ से। ये तुम लोग ध्यान कर लेना। और चूँकि चैनल नया है इसलिए हम लोगों से अपील भी करते हैं, नहीं तो हमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि तुम सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल। अरे तू तो मजबूर हो जाएगा, मेरे चैनल को देखने पे तू मजबूर हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी चीज़ें ही बताऊंगा। बायोलॉजी में लाता हूँ, जूलॉजी का पार्ट, जो चीज़ें आप जीवन में कभी सोचा नहीं उस चीज़ को मैं उतना आसानी से समझा देता हूँ। तो फिर ये तो इंग्लिश है, ये तो मेरा ही सब्जेक्ट है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।